नावल इंडिया न्यूज में से मैं शिखा। आज हम बात करेंगे गुजरात के छोटाउदेपुर जिला के बोरदा स्थित गायत्री कामधेनु सेवा तीर्थ के बारे में जानते हैं। गायत्री कामधेनु सेवा तीर्थ को गुजरात का शांति कुंज भी कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें। हाँ, मेरा नाम है रश्मिकाबेन पटेल। वैसे हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं पहला गायत्री मंत्र बोलूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है और सभी को सब कुछ मिले लेकिन सद्बुद्धि नहीं मिलती है तो वो सब बेकार है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव विगुरु श्री दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक हैं, वो उन्होंने सबको गायत्री मंत्र दिया। उस गायत्री मंत्र की उपासना से हमने अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव देखा कि जो हम आज आपके सामने हैं। यहाँ पर आप आए हैं, ये बोरदा क्षेत्र है और यहाँ पर हमने जो निर्माण किया है उसमें हमने बनाया है गुरुकुल और मावतर धाम, गायत्री मंदिर है, यज्ञशाला है और शिवालय है और यहाँ पर एक्यूप्रेशर पथ है, पंचवाटिका है। बहुत सारी संख्या में एक साथ में भोजन ले सके ऐसा बड़ा भोजनालय है और साधना के लिए कुटीर है, गौशाला है। यहाँ पर एक अनेक क्षेत्र जो बने हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इतनी सुंदर दिव्य परमात्मा की गोद में जैसे बैठे हैं ऐसा ही यहाँ वातावरण है जो सुबह में हमें इतनी शांति और इतना महसूस होता है कि जैसे भगवान सविता देवता सूर्य नारायण की दिव्य शक्तियाँ हम पर बरस रही हो। सुबह का जो समय होता है ना, यहाँ पर जो ध्यान चलता है, प्रार्थना चलती है, बाद में हवन चलता है, तो हवन की जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा से इतनी हेल्थ को भी जैसे कोई टॉनिक मिलता हो ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। हम नहीं, जो आने वाले लोग हैं आते हैं वो भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो गुरुकुल बनाया है तो गुरुकुल इसलिए बनाया है कि यहाँ के देहाती विस्तार जो है उसमें जो बच्चियाँ रहती है, कई ऐसी बच्चियाँ कि जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है और कई ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिसके माँ बाप तो हैं लेकिन खाने का भी कुछ ठिकाना नहीं है, उठ के ही उसको खेत में जाना पड़ता है। वो इस वजह से वो अच्छा पढ़ नहीं सकती है। तो गुरुदेव की प्रेरणा हुई, माताजी की प्रेरणा हुई कि बच्ची नारी है, इस राष्ट्र की जननी है, तो बेटा क्यों ना उस जननी को कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके ऐसा बनाए। तो हमने ये काम शुरू किया 2016 से। हमारे यहाँ 24 बेटियाँ पहले रहती थी, अभी ज़्यादा होगी। यहाँ पर गुरुकुल जो बनाए हैं उसमें ज़्यादा कमरे हैं तो हम और ज़्यादा बच्चियों को रख सके इसलिए हमने गुरुकुल का निर्माण किया। और 27 बच्चियाँ तो अभी शुरू पढ़ रही हैं और आगे हम 40, 45 या 50 संख्या तक हम बढ़ाएंगे और उस बच्चियों को हम यहाँ संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे, उसको कैपेबल बनाएंगे कि वो हर घर के प्रत्येक काम में वो बहुत मशहूर बन सके, ताकि वो जैसे भी कोई काम करे तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं वो कहीं से भी कुछ अच्छी ट्रेनिंग लेके आई है। तो ऐसे हम बच्चियों में पूर्ण सर्वांगी विकास उनका हो ऐसा हम ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर जो हमने मावतर धाम बनाया है तो मावतर धाम बनाने का एक ही उद्देश्य है हमारा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने बेटे तो हैं, रखते भी हैं, लेकिन ऐसा है कि जीवन संध्या के समय में उनको लगता है कि हम एकांतवास भी कर सके, भगवान का स्मरण कर सके, तो हमारा अंतिम समय अच्छा रहे, घर के वातावरण से थोड़ा दूर हटके, ताकि माया से भी थोड़ा दूर हो जाए। ऐसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि आध्यात्मिक वातावरण में हम अपना अंतिम समय बिताए, ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए जो समझदार हैं तो वो अपने जीवन को अंतिम वेला को वो अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये मावतर धाम बनाया है। और गायत्री मंदिर है, मंदिर इसलिए है कि सत्संग भवन है, मंदिर बोलो या प्रार्थना भवन बोलो, कोई भी, उसमें हम रचनात्मक कार्य भी करते रहते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं
5वीं कक्षा से कॉलेज तक की कक्षा वाली बेटियों का हम 15-15 दिन या 20 दिन के बाद में हम एक शिविर भी लगाते हैं, ताकि बच्चियों को अपनी जीवन में कैसे जीना चाहिए और लड़कियों का महत्व क्या है, वो एक स्त्री के रूप में है तो उसमें कितनी शक्ति भगवान ने भरी है, वो क्या कर सकती है, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाना चाहिए, ये सब बातें उसमें लेते हैं। और थोड़ा योगा भी होता है, प्रार्थना, ध्यान, ये सब लेके हम शिविर चलाते हैं। अभी हमने छोटे छोटे बच्चों की भी एक शिविर रखने की सोची है कि वैकेशन के पीरियड में जब सब लोग बच्चों को लेके यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक शिविर रखें। लेकिन अभी जो धूप ज़्यादा पड़ रही है तो सोचते हैं कि अब ज़्यादा धूप होगी तो बच्चों को हम कैसे बाहर खिला पाएंगे, उसको कैसे हम खेलने देंगे। देखते हैं, एक टारगेट है कि रखें या ना रखें, लेकिन ऐसी हमारी योजनाएं हैं कि हम ऐसा करते हैं। और जब वो चैत्र नवरात्रि आती हैं, आसू नवरात्रि आती है, तो हम सामूहिक अनुष्ठान रखते हैं। उसमें सब बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए, और आसपास के गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए। और 9 दिन के बाद यहाँ हमारी पूर्णाहुति होती है। बहुत अच्छी तरह से हमारा ये साधना सत्र चलता रहता है। और पूरे साल भर में हम अनेक अलग अलग शिविर रखते हैं, जैसे प्राण प्रत्यावर्तन शिविर है, सविता साधना शिविर है, ऐसी अनेक शिविर, हम मौन साधना शिविर हैं, ऐसे शिविर हम रखते हैं ताकि सबको ऐसी शिविर से अपने आत्मिक उन्नति का एक लाभ उनको मिल सके। जैसे भजन भक्ति तो सब लोग कर लेते हैं, स्तुति प्रार्थना माला जपना ये तो सब घर में कर लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की कल्याण के लिए उनका जीवन व्यवहार, चिंतन, चरित्र व्यवहार में क्या सुधार होना चाहिए, शिविर दरमियान हम उनको ये सब गाइड करते हैं। तो ऐसी हमारी यहाँ की योजना है। और यहाँ पर जो गौशाला है, उस गौशाला में हमारा एक ही उद्देश्य है कि गाय ऐसे तैसे भी गाय बचनी चाहिए। हमारे देश का, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न है गौ माता। इस गौ माता से ही हम जीवन दान दे सकते हैं, गौ माता से ही हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम गौ धन को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हमारे पास 16-17 गाय हैं और उस गाय के गौमूत्र से जीवामृत बनाते हैं ताकि खेडूत वर्ग जो होते हैं वो अपने खेत में ऐसे जीवामृत को डाल के खेती को उर्वरा बना सकते हैं। जैसे अभी खेती जो रासायनिक खातरों के माध्यम से, पेस्टिसाइड्स के माध्यम से जो बंजर हो रही है, उस बंजर भूमि को हम उर्वरा बनाएंगे। ऐसा एक प्लान चल रहा है कि जैसे हम कई सारे किसानों को इकट्ठा करके उनको ये समझाएंगे कि हम ऐसी खेती करें ताकि हमें अच्छा अन्न मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके। आज सब जगह में मिलावट चल रही है, तो हम शुद्ध आहार भी कैसे करेंगे? अगर हम जात से खेती नहीं करेंगे तो हमें शुद्ध आहार भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा ये जो प्लान है बहुत लंबा है कि हम क्या क्या कर सके और कैसे राष्ट्र का उद्धार हो सके। ये हमारा अंदर का जो भाव है। आज आप आए हैं राहुल भाई, आपकी नोबेल इंडिया न्यूज़ से, तो बहुत आनंद हुआ क्योंकि ऐसी बातों जो है वो हमारे देश में हर जगह पर होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति, जैसे कि हम देखते हैं कि कई जगह पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं अपना जो संस्कृति है उसका पढ़ने के लिए, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी, हम हिंदू हैं तो हमारे बच्चे भी मंदिर में जाना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से देव हैं हमारे, उनका क्या आदेश है, उनका क्या भाव है, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर ये सीख जाएगा तो हमारे घर में, हर एक के घर में एक राम भी आएगा, एक कृष्ण आएगा, एक केशव आएगा, एक गणपति आएगा, गजानंद आएगा, एक बजरंगबली आएगा। कैसे आएगा? जब हम घर घर में ये सब पहुंचाएंगे तब आएगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे संस्कार भी करवाते हैं। जैसे गर्भवती बहनें होती हैं तो उसका हम पूसवन संस्कार करवाते हैं, और पूसवन संस्कार करवा के हम ये बताते हैं कि बहन जी आपको क्या चाहिए, राम चाहिए कि रावण चाहिए? अगर राम चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। हम उसको लिस्ट देते हैं कि आपको इतना इतना अपना दैनिक कार्यक्रम करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे करेगी तो अवश्य अपने घर में कोई राम आएगा, कोई कृष्ण आएगा, कोई शिवाजी आएगा। इस तरह से हमारा ये जो निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं।